हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो वीडियो को स्किप मत किया करो एंड वीडियो को पूरा देखा करो। तो गाइस, पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट को मैच को डिस्कस करने से पहले हम चलो कल के मैच की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी पिच रिपोर्ट दी थी कि ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है एंड जितनी भी यहाँ हेल्प है वो पेसर को है दोनों इनिंग में। तो आप देख सकते हैं दोनों इनिंग में पेसरों ने अच्छी खासी विकेट ली है और स्पिनर में मैं नाम से बता सकता हूँ दोनों इनिंग में एक एक स्पिनर ने विकेट ली है। केकेआर की तरफ से सुनील नारायण ने एक विकेट ली है और आरसीबी की तरफ से मयंक डोगर ने एक विकेट ली है। बाकी किसी ने विकेट नहीं ली। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ 50-50% स्पिनर को मदद है, तो दोनों इनिंग में सिर्फ एक एक विकेट ही स्पिनर ने ली है, ठीक है ना। बाकी पेसरों ने दबके विकेट ली है। आंद्रे रसल ने 2 विकेट ली, हर्षित राणा ने 2 विकेट ली, फिर आरसीबी की तरफ से यश दयाल ने विकेट ली, ठीक है ना। तो गाइस, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा पिच रिपोर्ट ही काम आती है आपको ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग जीतने के लिए, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो। बाकी 80% मेहनत मेरी होगी और 20% आपकी होगी, ठीक है ना गाइस। तो अब पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुनना। तो अब कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट के बीच में। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैच होने का वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ के अंदर। मैं आपको लखनऊ की थोड़ी सी डिटेल दे दूं ना। लास्ट आईपीएल में वर्ल्ड कप से पहले जो भी 50 ओवर का वर्ल्ड कप गया ना, उससे पहले जो लास्ट आईपीएल हुआ था उस टाइम पर यहाँ पर जो विकेट थी टोटली स्पिनर को सूट करती थी और यहाँ 120, 30, 40 पे ना चेस करना बड़ा मुश्किल होता था। मतलब पहले तो 130, 40 फर्स्ट इनिंग में भी बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं, उसके बाद उसको चेस करते हुए भी टीमें ऑल आउट हो रही है, ठीक है ना। बट वर्ल्ड कप के दौरान यहाँ पिचें रेडी की गई तो यहाँ देखा यह गया कि अब ठीक ठाक बैटिंग फ्रेंडली विकेट बना दी गई है। मतलब ठीक ठाक का मतलब इतना नहीं है कि जो कल का जैसे बेंगलुरु वानखेड़े ऐसी पिच नहीं है, बट ये कि डिसेंट स्कोर है 160, 70, 150 और 70 के बीच में बन जाएगा, जैसे 160, 165, ठीक है ना। तो इस तरह की विकेट ये बनाई गई है। पहले यहाँ पर काली मिट्टी की पिच थी, अब ये यहाँ पर लाल मिट्टी की पिचेस बनाई गई है, काली मिट्टी की हटा दी गई है। तो अब क्या होता है, ये ठीक ठाक यहाँ स्कोर बनता है और विकेट्स भी यहाँ ठीक ठाक जाती है, ठीक है ना। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पर आपको 9 कन्फर्म प्लेयर 4 ऑप्शनल तक भी बताऊंगा, बट मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बताऊंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन में आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, क्योंकि उसका रीजन क्या आप जानते हो, मैं हर वीडियो में अपनी कैप्टन वाइस कैप्टन भी बता के जाता हूं। बट यहाँ पर पिच यहाँ किस तरह की अब वो देंगे वो आफ्टर टॉस पता चलेगा। तो जो जाकर जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा वो जाकर ज्वाइन कर लेना। तो मैं आफ्टर टॉस होते सबसे पहले मैं आपको पिच रिपोर्ट दूंगा, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया अभी इस वर्ल्ड कप में यहाँ ठीक ठाक पिचेस बना दी गई है जहां डिसेंट स्कोर जाता है। अगर मैं वर्ल्ड कप की बताऊं तो वहां पर 300 प्लस भी गया, तो वो था वनडे वर्ल्ड कप। तो ये T20 है, तो मुझे लगता है कि यहां पर भी कम से कम 170, 160 स्कोर जाएगा, ठीक है ना। बट मैं आपके लिए कुछ रिसेंट मैचेस लाया हूं जो वर्ल्ड कप तो लगेगा। T20 फॉर्मेट अलग होता है, वर्ल्ड 50 अलग होता है और टेस्ट अलग होता है। तो मैं T20 के ही लास्ट ईयर के कुछ मैचेस लेके आया हूं, वो आप देख लो एंड उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर मैं आपको पिच रिपोर्ट आफ्टर टॉस वहां दूंगा टेलीग्राम पर। बाकी आप जानते हो सारे कैप्टन वाइस कैप्टन मैं अपने हर वीडियो में बता के जाता हूं, बट इसका थोड़ा अभी कुछ अपडेट खुल के नहीं आया, तभी मैं कह रहा हूं जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां मैं आपको पिच रिपोर्ट दे दूंगा जो बची कुची होगी, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रिसेंट मैचेस जो हुए थे। तो भाई ये रिसेंट मैचेस इन लखनऊ जो लास्ट आईपीएल में हुए थे, आप देख लो। लखनऊ सुपर जायंट 177 बनाए, मैंने 172 पे जो है ऑल आउट हो गई। फिर यहाँ देखो आरसीबी ने 126 बनाए, लखनऊ सुपर जायंट 108 पे ऑल आउट हो गई। फिर यहाँ जीटी ने 135 बनाए, लखनऊ यहाँ पर भी 128 पे ऑल आउट हो गई। मतलब 126, 135 भी चेज नहीं हो रहे। उसके बाद लखनऊ ने 159 बनाए, पंजाब ने इसको 161 बनाकर चेस कर दिया। तो मतलब यहाँ पर यही देखा गया था जो लास्ट सीजन में यहाँ रन बनाना इजी नहीं था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करते हुए थी ना, सेकंड बैटिंग करते हुए एक जीती है, ठीक है। तो यहां पर वो लास्ट आईपीएल की थी, बट ये अब काफी इन पिचों पे काम हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि 160-70 रन स्कोर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ना थोड़ा टोटल विकेट्स भी दिखा देता हूं यहां पर कि विकेट्स का यहाँ क्या है, पेसर वर्सेस स्पिनर को किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है। तो यह विकेट्स इन लखनऊ। तो आप देख लो, फर्स्ट इनिंग में पेसर 14, सेकंड में 13, लगभग बराबर। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर 11, सेकंड में 13, ये भी लगभग बराबर। तो मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पेसर वर्सेस स्पिनर सबको ही विकेट मिल रही है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर रन बनाना जब आसान नहीं, जब यार आपको पता है 120, 30 पे टीमें ऑल आउट हो रही है और चेज भी नहीं हो रहे, तो वहां पर क्या होगा, वहां विकेट्स बंडल में जाएगी, फिर उसमें पेसर भी लेंगे, स्पिनर भी लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अभी तक यही देखा गया था जो लास्ट आईपीएल तक कि पेसर वर्सेस स्पिनर बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं और रन नहीं बनाने दे रहे बैट्समैन को, जैसे कि आपने रिसेंट मैचेस में देख लिया। बट
अब मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, देखो विकेट्स तो जाएंगी बट अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि विकेट्स रन इतने कम नहीं बनेंगे, मतलब 150-60 मुझे लगता है जाएगा स्कोर, ठीक है ना। और वो शायद चेज भी होगा, जैसे 2 मैचेस में चेज भी हुआ, 2 में चेज भी नहीं हुआ। बट आप देख लो पेसर वर्सेस स्पिनर दोनों को ही लगभग बराबर है। बट मैं आपको अगर एक चीज बता दूं तो यहाँ बैट्समैन से ज्यादा यहाँ अभी तक बॉलर्स को ज्यादा हेल्प रही है, ठीक है ना। तो अभी तक आप इस तरह की टीम क्रिएट करेंगे हम कि जिसमें बॉलर और ऑलराउंडर ज्यादा और बैट्समैन कम हो, ठीक है ना गाइस। तो यही चीजें होती है। बाकी यार मैं हमेशा एक चीज बहुत बोलता हूँ कि यार हेड टू हेड प्लेयर बैटल किसी काम का नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ ग्रैंड लीग जीता हूँ, ये आपको बात कोई नहीं बताएगा। मैं भी अपने अभी मैं हेड टू हेड और प्लेयर बैटल के स्टैट्स लगा दूंगा ना, यही 12-15 मिनट की वीडियो 25 से 26 मिनट की पहुंच जाएगी और आप बोर हो जाओगे और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं बात वही करता हूँ जो काम की होती है, ठीक है ना गाइस। तो अभी ये पुरानी पिचेस पे जो मैच हुए थे और कुछ रिन्यू हुई है मैच पिचेस, इसलिए मैंने आपको ये पिच रिपोर्ट इसलिए दी है कि क्या पता इन पिचेस पे भी हो, अगर इनसे हटके होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए मैंने इसको जरूरी समझा कि मैं इस पिचेस के बारे में भी आपको बता दूं जहां लास्ट आईपीएल में मैच हुए थे, लास्ट आईपीएल के मैचेस हुए थे। तो आप देख लो बैट्समैन को इतनी हेल्प नहीं है, टोटली बॉलर्स को हेल्प है। तो आप यहाँ पर जितना होना चेंजेस करो तो बॉलर और ऑलराउंडर के साथ करना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 19-20 चेंजेस करना जरूरी है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात। उसके बाद मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल, बट कैप्टन वाइस कैप्टन मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा बिकॉज ऑफ कुछ पिचेस की वजह से, वरना आपको पता है मैं हर बार मैच के दौरान ही बता देता हूं। तो अब कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात। तो गाइस ये है लखनऊ सुपर जायंट की प्लेइंग 11। पहले इंपैक्ट समझ लो, इन्होंने पहले लास्ट मैच में पहले बॉलिंग करी तो यश ठाकुर ने बॉलिंग कराई थी, बट जब बाद में बैटिंग करी तो दीपक हुड्डा आ गया था और यश ठाकुर चला गया था। इंपैक्ट के तौर पर दीपक हुड्डा आया था। पहले इनके बैटिंग ऑर्डर देख लो, क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल ओपन करते हैं, फिर देवदत्त पाटिकल, आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा, निकोलस पूरन, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, नवीन उलक, यश ठाकुर, ये इनकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किया क्या ये देख लो, एक एक मैच में क्विंटन डिकॉक ने 4, केएल राहुल 58, देवदत्त पाटिकल 0, आयुष बदोनी 1 रन 0 विकेट, दीपक हुड्डा 26 रन, निकोलस पूरन 64 रन, मार्कस स्टोइनिस 3, कृणाल पांड्या 3 रन 0 विकेट, रवि बिश्नोई 1 विकेट, मोहसिन खान 1 विकेट, नवीन उलक 1 विकेट, यश ठाकुर 0 विकेट। देखो ये फायदा होता है इंपैक्ट का। देखो इंपैक्ट आया 26 रन बनाए, बहुत कम परसेंटेज होगी, तो इस बंदे की टीम बिल्कुल हटके गई होगी। तो गाइस इंपैक्ट का थोड़ा रिस्क लिया करो, ठीक है ना। पहले मैं आपको यह बता दूं प्रॉपर 4-4 ओवर कौन कराएगा। देखो नवीन उलक, मोहसिन खान, बिश्नोई पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। कम से कम 3 ओवर, 2 से 3 ओवर ये कराएगा और कम से कम 3 ओवर ये कराएगा, और जो इसके ओवर कट के जाएंगे वो जाएंगे आयुष बदोनी के पास, जैसे इसने लास्ट मैच में भी बॉलिंग कराई थी। बाकी गाइस थोड़ा इंपैक्ट की तरफ भी ध्यान दिया करो, ठीक है ना। जैसे मान लो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ यार यहाँ बैट्समैन के लिए कुछ नहीं है, और आपको पता है कि यार फास्ट बॉलर यश ठाकुर अभी तो करा रहा है बॉलिंग, बट बाद में बैटिंग में दीपक हुड्डा आएगा, तो दीपक हुड्डा आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है जहां पर बैटिंग पैराडाइज विकेट हो, ठीक है ना गाइस। और जहां बॉलिंग पैराडाइज विकेट हो तो आपको पता है यश ठाकुर बेस्ट है। मान लो अब इन्होंने पहले बैटिंग करी और आपको पता है यार कि ये यहाँ पर फास्ट बॉलर को हेल्प है और बैटिंग और बॉलिंग पैराडाइज विकेट है। आपको पता है यार दीपक हुड्डा जब जाएगा बैटिंग करके, जब जाएगा बाद में बॉलिंग करेंगे ना लखनऊ सुपर जायंट, और यश ठाकुर आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर बैटिंग पैराडाइज बॉलिंग पैराडाइज विकेट है और आपको पता है कि यश ठाकुर आएगा, तो आपके लिए यश ठाकुर बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो गाइस इसलिए बोलता हूँ इंपैक्ट की तरफ थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है ना। यही चीजें आपको औरों से अलग ले जाएगी। और एक चीज और मैं जैसे बोलता हूँ सारे बड़े प्लेयर लेकर कभी ग्राइंडिंग नहीं जीत सकते, तो इसलिए कुछ बड़े प्लेयर ड्रॉप करा करो एंड एक प्लेयर वो रखा करो जो फॉर्म में नहीं, और एक प्लेयर वो ड्रॉप किया करो जो फॉर्म में मतलब बड़ा है जो, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। पहले इसको देख लो, पंजाब ने लास्ट टाइम पहले बैटिंग करी तो प्रभजीत सिमरन खेला था, बट जब बाद में ये बॉलिंग कराने आए, बाद में उन्होंने जब बॉलिंग कराई तो प्रभजीत सिमरन चला गया और अर्शदीप आ गया था, ठीक है। पहले इनका बैटिंग ऑर्डर देख लो, शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो ने ओपनिंग करी थी, फिर प्रभजीत सिमरन आया था, फिर सैम करन, फिर लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सुशांत सिंह, राहुल चहर, हरप्रीत बर्रार, हर्षद पटेल, कंगिसो रबाड़ा, हर्षदीप, ठीक है। अब इन्होंने इनके 2 मैचेस हो गए इसी आईपीएल के, देख लो इनकी फॉर्म्स देख लो और इन्होंने क्या किया है, इनकी फॉर्म्स कैसी चलती हुई आ रही है। शिखर धवन 22-45, जॉनी बेयरस्टो 9-8, प्रभजीत सिमरन 25-26, दोनों बार इंपैक्ट के टाइम पे बंदे ने रन मारे हैं, ठीक है गाइस, इसलिए थोड़ा इस पे नजर बनाए रखना। सैम करन 61 रन 0 विकेट, 23 रन 1 विकेट, लियाम लिविंगस्टन 38-17, जितेश शर्मा 9-27, शशांक 0-21, राहुल चहर 1-0, हरप्रीत बर्रार 1 विकेट 2 विकेट, उसके बाद हर्षद पटेल 2 विकेट 1 विकेट, कंगिसो रबाड़ा 2 विकेट 2 विकेट, अर्शदीप 1 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट। देखो गाइस
अर्शदीप, कंगीश्वर बड़ा, हर्षद पटेल पूरे 4-4 ओवर कराएंगे, हरप्रीत बर्रार भी पूरे 4 कराएगा। लास्ट मैच में राहुल चहर ने सिर्फ 1 ओवर कराया था, 3 सैम करन ने कराए थे, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है पिच का। अगर सपोज करो इसी पिच पे मैच होता है तो कम से कम 2 से 3 ओवर, कम से कम 3 ओवर राहुल चहर कराएगा और 3 ओवर कम से कम हरप्रीत बर्रार का 1 ओवर कट के 2 ओवर वो जाके सैम करन के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर यही पिच रही और पिच चेंज हुई, क्योंकि काम हुआ है पिचेस पे, चेंज हुई, तब जाके हो सकता है कि सैम करन करा सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि पेसर को कितनी हेल्प है, स्पिनर को कितनी हेल्प है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इनकी बॉल बैटिंग ऑर्डर, ओवर आपको पता चल गया किसके कट के किसके पास जाएंगे। फॉर्म्स इनकी जो 2-2 मैच के वो मैं लिया आपको, जो रिकॉर्ड था कि इन्होंने 2-2 मैचेस में क्या किया है, ठीक है ना गाइस। बाकी वही बात, इनकी तरफ भी ध्यान रखा करो, इंपैक्ट जो प्लेयर होते हैं, जैसे आपको पता है ना कि फर्स्ट बैटिंग करेगी तो प्रज्वल सिमरन आएगा, और बाद में करेगी और बाद में बॉलिंग करेगी तो अर्शदीप आएगा। अगर उन्होंने पहले बॉलिंग करी तो अर्शदीप खेलेगा, बाद में सिमरन आ जाएगा, ठीक है। और ये पहले बैटिंग करेंगे तो अर्शदीप बाहर होगा, प्रज्वल सिमरन खेलेगा, फिर बाद में अर्शदीप आएगा। तो इन चीजों इन प्लेयर्स का भी गाइस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल की बात। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। तो गाइस ये है कंफर्म प्लेयर, ये है चेंजेस। कंफर्म देख लो, पंजाब से मैंने 4 लिए हैं, शिखर धवन, सैम करन, हरप्रीत बर्रार, अर्शदीप। लखनऊ सुपर जायंट से मैंने 5 लिए हैं, केएल राहुल, आयुष बदोनी, कुरनाल पांड्या, मोहसिन खान, रवि बिश्नोई। 2 मैंने चेंजेस के लिए पंजाब किंग्स के लिए, 2 मैंने लखनऊ के लिए। तो गाइज अब रोज मेरा भाई कोई ना कोई मुझसे जुड़ता है सब्सक्राइबर भाई, तो मेरा बताना फर्ज है कि अब आपके यहाँ पर 4 तरह की टीम क्रिएट होगी, वो आप देख लो। आप एक टीम क्रिएट करोगे, ये 4, ये 5, 9, जॉनी बेरेस्टो 10, क्विंटन डिकॉक 11। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे, ये 4, ये 5, 9, जॉनी बेरेस्टो 10, देवदत्त पाटिकल 11, 2 टीम। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, बैरेस्टो था, हेस्टन हो गए, बैरेस्टो था, ठीक है। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे, ये 4, ये 5, 9, लिविंगस्टन 10, क्विंटन डिकॉक 11। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे, ये 4, ये 5, 9, लिविंगस्टन 10, देवदत्त पाटिकल 11। तो गाइज इस तरह की आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट हुई, बट 4 तरह की टीमों में एक चीज कॉमन रही कि आपने ये 4 और ये 5 अपनी चारों टीमों में रखे, चेंजेस सिर्फ आपने इनसे किए, ठीक है ना। देखो गाइज मैं और यूट्यूबर्स की तरह सेफ नहीं खेलता, आपको पता है। टोटल अब इंपैक्ट लगा के 14-24 की टीम बनती है, क्योंकि एक 12वां प्लेयर भी आता है, ठीक है। और मैं कितनी टीमों में मैं कितने प्लेयर्स में अपनी टीम मतलब क्लियर कर देता हूं, 4 और 5 9, 2 11 और 2 13। और प्लेयर कितने खेलते हैं 24, तो मैं 11 प्लेयर बिल्कुल कट कर देता हूं, ठीक है ना गाइज। देखो मैं इसलिए मेरे प्लेयर्स चलने के चांसेस कम भी हो सकते हैं, बट जिस दिन चलेंगे ऐसा चलेंगे कि आपको एक तरफा ले जाएंगे, बट वो मैं कंफर्म नहीं बोलता। वरना आपको पता है हमारे 7 8 9 8 9 प्लेयर रोज चलते ही हैं, बट कभी कभी इतना बुरा दिन आता है कि 5-6 भी चलते हैं। बट मैं गाइज औरों की तरह सेफ नहीं खेलता कि आप इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, उसको भी नहीं। मैं आपको कम से कम प्लेयरों में आपकी बेस्ट से बेस्ट टीम बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर भाई जानते भी हैं, ठीक है ना गाइज। तो जब तक आप ये मेथड अप्लाई नहीं करोगे कम से कम चेंजेस का, जैसे हमने देखो 4 इसमें रखे फिक्स, 5 इसके फिक्स रखे, 9 तो कम चेंजेस किए ना। चेंजेस हमने 2 पंजाब के और 2 लखनऊ के रखे हैं। तो गाइज ये मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको 49 में इतना जीतना है तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आएगी, और पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।